के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद में जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी डेरा जमा रखा है और घेराव कर रहे हैं। आए दिन प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली मैं ये कहूंगा कि काम की बजाय रणभूमि का मैदान बनती जा रही है। हमारे बीच में आशीष पुनिया साहब है। आशीष पुनिया जी, क्या कहना चाहेंगे? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो बिल्कुल लगता है कि सही है एक तरीके से। ये तो पूरा देश जानता है कि इनकी भ्रष्टाचार की सरकार है और भ्रष्टाचार जब इनके खुल रहे हैं तो इनके विलाप बढ़ रहे हैं। सीबीआई ने पूरी पूछताछ करने के बाद, सारी पहलुओं को परखने के बाद, जब क्योंकि हमें पता था कि अगर इन एक भी कुछ बात होगी तो ये बौखलाएंगे, तो सीबीआई ने जब तक अपने हाथ पक्के नहीं करे, सारे सबूत इकट्ठे नहीं करे, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो और अलग अलग माध्यम से उनकी खुफिया बात, उनके सबूत है, जिसके माध्यम से अब उन्होंने एफआईआर दर्ज करके इस दूसरे भ्रष्टाचारी को भी अरेस्ट किया है। और ये भ्रष्टाचार उसी शराब घोटाले में है जो एक के साथ एक फ्री कहते थे, तो आज इनकी पार्टी को प्रूव हो रहा है कि आज सतेंद्र जैन के साथ मनीष सिसोदिया फ्री है और अगला नंबर भी इनके भ्रष्टाचारियों का लगता ही रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से आप भाग सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। एक दिन आपको उसका सामना करना ही पड़ता है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सत्ता का दुरुपयोग करते तो ये तो एक साल से चल रहा है। जब तक अपने हाथ मजबूत करके सीबीआई ने सारे सबूत इकट्ठे करे हैं, उसके बाद इनसे इन्वेस्टिगेशन करिए 8 घंटे की, और जब भी उसमें विफल हो गए और इन्हें पता था कि जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो मेरे पास उसके सवालों के जवाब नहीं होंगे, तो इन्होंने जब ये निकले तो इन्होंने ड्रामा करा, अपने लोगों को लिया और कहा कि आज मैं जेल जा रहा हूं। तो जो काम करता है, जो पाप करता है, उसे पता होता है कि आज मेरा पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो फूटेगा। तो इन्हें पता था कि आज वो फूटने वाला है, वो फूटा और जेल के ताले टूटे और ये अंदर चले गए जेल। वहीं आशीष जी बात करें, इधर मनीष सिसोदिया अंदर है, सदन में ड्रामा चल ही रहा है। सदन में आप ये देखिए कि सदन में आपने कभी नहीं देखा हो पूरे भारतवर्ष में कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ड्रामा करवाते हैं, वो ड्रामा करते हैं। आपके 134-35 पार्षद हैं, पहले ये पार्षद ये कहते हैं कि मनोनीत पार्षद पहले क्यों शपथ लेंगे। 6 जनवरी को उन्होंने ये ड्रामा करा, उसके बाद इन्होंने मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ लेनी थी। उसके बाद इनका ड्रामा ये हो गया कि जब आपने रूल लिया कि मेयर चुनाव में आप फोन अलाउड नहीं करेंगे, आप पेन अलाउड नहीं करेंगे, मेयर बन जाती है। मेयर बनने के बाद डिप्टी मेयर चुनाव में जब पेन और फोन अलाउड नहीं होते और इनकी जमीन खिसकने लगती है, जब इनके 4-5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हुए उन्हें चुनते हैं, तो इनकी जमीन खिसक जाती है और इनकी मेयर घबरा जाती है। और जो इनके वो जो 2 डिप्टी सीएम है ना, अलग, जो केजरीवाल से, वो दुर्गेश पाठक और आतिशी, तो आतिशी बताती है कि तुम अब फोन और वो अलाउड करो, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट वोट है। अगर उनसे फोन रह जाएगा तो सीक्रेट कहां से रह जाएगा। इनके पार्षदों ने पैसा इन्होंने खाया है, जब इन्होंने टिकट बांटी है तो इन्होंने पैसे लेके बांटी है, जिनके इनके पार्षद भी नाराज है। और आपने देखा होगा एक इनका पार्षद भारतीय जनता पार्टी की नीति से आके वो जुड़ भी गया है, सत्ता पक्ष छोड़ के वो विपक्ष में जुड़ा है। तो आप देखिए कि सत्ता में भी इनके साथ इनके नेता रहना नहीं चाहते। वीडियो प्रकार की वीडियो वायरल हुआ आतिशी जी का कि आतिशी कान में कुछ पार्षद के कहती है और उसके बाद में, और जो वो सरिता चौधरी जी हैं जिन्होंने वो बदतमीजी की हमारे पवार जी के साथ, अब उनकी उम्र में इतने बड़े हैं, आप ये देखिए कितने कृतज्ञ ये संसद में कर रहे हैं। ये गुंडा पार्टी हो चुकी है और ये भ्रष्टाचार और गुंडा पार्टी थी है, और इनकी उनपे 6 क्रिमिनल मुकदमे भी चल रहे हैं। तो ये इस प्रकार का व्यवहार, चाहे इनका संसद हो, चाहे इनका सड़क हो, और सारे इनके मुकदमे, उससे पहले इनके दुनिया भर के भ्रष्टाचार हुए, दुनिया भर के भ्रष्टाचार खुल रहे हैं। अराजकता का माहौल आप पंजाब में देख सकते हैं। ये कहते हैं कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस दे दो, आप पंजाब में आपने पुलिस दे रखी है, पुलिस स्टेशन पे हमला हो जाता है और आपकी सरकार नरकार हो जाती है सामने के लिए। तो इनके कहने और कथने में जो अंतर है वो जनता देख रही है, और आने वाले चुनाव में इन्हें सबक दिया भी है और आगे भी इन्हें चुनाव सुन मिलेगा। आशीष जी, अगर यही हाल चलता रहा तो दिल्ली का विकास कैसे होगा? दिल्ली की सड़कें कैसे बनेंगी, नाली खड़ंजे कैसे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए, उन्होंने दोबारा चुनाव कराए थे स्टैंडिंग के, लेकिन स्टैंडिंग के चुनाव के लिए हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश शायद जल्दी आ जाएगा। तो स्टैंडिंग में जो वोटिंग हुई है उसके बाद स्टैंडिंग का चेयरमैन चुन के काम आगे चलेंगे। जनता ने इन्हें मौका दिया है, तो आप मौका प्रूव करके दिखाइए ना। आप मेयर आप बने हैं, आप सुचारू रूप से काम कीजिए। आप कूड़े के पहाड़ कहते थे, आप कहते रहे। चुनाव से जस्ट पहले केजरीवाल जी को याद आता है और वो लैंडफिल साइट पे जाते हैं। 7 साल की सत्ता इनके पास है, 8 साल की सत्ता इनके पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है 3 बार के, मगर इनको एक बार होश नहीं आया। जब चुनाव है एमसीडी के तो इन्हें कूड़े के पहाड़ याद आए। और अब कूड़े के पहाड़ हटाइए, जनता पूछ करके दिखाइए। जैसे आप जमुना के लिए 10 साल से राग रहे हैं, जैसे आप हर घर में जल देने के लिए बात कर रहे हैं, एक बार कूड़े के पहाड़ भी जनता देख लेगी। आपको दिल्ली ने नकार दिया है, और केजरीवाल जी जो आपके भ्रष्टाचार मंत्री हैं उनका भी समय पूरा हो चुका है, आपका समय भी जल्द आएगा। इसलिए भ्रष्टाचार बंद करें, शायद जनता के लिए कुछ काम करें। आशीष जी, चलते चलते होली पर क्या संदेश? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को होली के प्यारे उत्सव की, हमारे हिंदुत्व की रंगों की खुशनाम होली के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उनकी
होली बड़ी अच्छी जाए और आप सभी अपने परिवार के सहित होली को शुभकामनाएं।